1100 से 1200 ml इज ब्लड बाय वन किडनी या बोथ। सही है। टैलिक कल वाला आप लोगों ने स्टडी विथ मी देखा था? कितने लोगों ने देखा था हाथ ऊपर? नहीं देखा? कोई बात नहीं। तो स्टडी किसके साथ कर रही थी भाई? स्टडी विथ मी चल रहा था। और कौन नहीं देखा? चलो, देखा था? तुम लोगों ने देखा था? नहीं, कोई बात नहीं। टैलिक मतलब एनिमल या प्रोसेस? हाँ। टैलिज्म मतलब ये बताओ, किडनी गिल से निकालेगी अमोनियम आयन, सरफेस बॉडी सरफेस से निकालेगी या किडनी? हाँ, तीनों से। अच्छा ये बताओ, प्रोटोनेफ्रिडिया दूसरा नाम, एंटीनल ग्लैंड दूसरा नाम, क्रस्टेशियन एग्जांपल। प्रोटोनेफ्रिडिया का एग्जांपल प्लेटियल मेंथी। सही है गलत है? अच्छा ये बताओ, ऑल एनालिड या सम? ये बताओ, मेनी बोनोफिशस या ऑल? अगर किसी इंसान का लिवर खराब है, अमोनिया बढ़ेगा या यूरिया? अगर यूरिया खराब है तो अगर लिवर खराब है तो अमोनिया बढ़ेगा, और किडनी खराब है तो यूरिया। ये बताओ, अगर किडनी खराब है तो यूरिन में क्या बढ़ जाएगा? यूरिन में यूरिया कम हो जाएगा, ब्लड में यूरिया बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगला अल्ट्रा फिल्टरेशन स्टेटमेंट है। अल्ट्रा फिल्टरेशन, रुक जाओ भाई, हमें बोल लेने दो। अल्ट्रा फिल्टरेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस बट रीएब्जॉर्प्शन। अरे स्वैग देखो, ऐसे कर रहे हैं ये। यस, अल्ट्रा फिल्टरेशन इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस बट रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस। हाँ सही है। सोच लो, फिर बोल रहे हैं। 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3। क्या रेडिश ब्राउन कलर होता है? क्या स्टम का भी रेडिश ब्राउन कलर होता है? क्या किडनी बीन शेप्ड होती है? मोनोसाइट का न्यूक्लियस भी बीन शेप्ड होता है? मोनोसाइट का न्यूक्लियस भी बीन शेप। दिमाग दौड़ाओ इधर उधर। ये बताओ, हेल्ले लूप ऊपर से मोटा नीचे से, और एसेंडिंग वाला नीचे से पतला ऊपर से। सोच के बोल रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो? अमोनिया के रूप में निकलेगी अमोनियम आयन। हाँ, ये बताओ, नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली एब्जॉर्ब या पैसिवली? ये बताओ, वाटर 99% फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा क्या? अल्ट्रा फिल्टरेशन में जो फिल्टरेट बनता है, ब्लड माइनस प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, ब्लड माइनस नहीं, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, ये बताओ, किडनी रेडिश ब्राउन तो है, किडनी से जो फिल्टरेट निकलेगा वो यूरेटर में जाएगा या यूरेथ्रा में? गलत, किडनी से फिल्टरेट नहीं, यूरिन निकलती है। किडनी से फिल्टरेट नहीं, क्या निकलती है? यूरिन। ये बताओ, मेडुलरी पिरामिड, एक मेडुलरी पिरामिड, एसी चला दो भैया, एसी 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 एसी। मेडुलरी पिरामिड कैलिक्स में धसे हैं या कैलिसेस में? कैलिक्स या कैलिसेस? हाँ, फॉर आर डीसीटी, एक डीसीटी के लिए एक कलेक्टिंग डक्ट, ये स्टेटमेंट सही है, या एक कलेक्टिंग डक्ट में एक डीसीटी? कह रही है पहला वाला, लफड़े में नहीं फंसना है, अर्थात एक डीसीटी के लिए एक कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा ये बताओ, H+K+ अमोनिया का सिक्रीशन या रीअब्जॉर्प्शन? हाँ नहीं, एनसीईआरटी ने एक विवाद पैदा किया है, वो मैं आपको कल तक क्लियर करूंगा। एक विवाद छोटा सा है, सॉर्ट आउट कर लेंगे। अच्छा जल्दी से ये बताओ, क्वेश्चन है, मन से सुनना। काउंटर करंट मैकेनिज्म में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का काम है या कॉर्टिकल का? जक्स्टा बता रहे हो यार, जक्स्टा बता रहे हो? सोच लो एक बार। एक दिन में 180 लीटर फिल्टरेट बनता है, 99% क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब। 3 वर्ड बोलेंगे, आंसर बोलना है। किडनी डू नॉट, किडनी डू नॉट प्ले एनी, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड? किडनी का कोई रोल नहीं होता है। चलो हेडिंग डालिएगा, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी अपना काम खुद करती है,
किडनी अपना काम स्वयं करती है, अर्थात ब्लड को छानकर यूरिन बनाना ये किडनी का खुद का काम है। इसके लिए ब्रेन से उसको कोई मैसेज नहीं मिलता। जैसे हार्ट का 72 बार धड़कना, ये हार्ट के खुद का काम है, ऐसे नोट करता है। हार्ट बीट बढ़ेगी या घटेगी ये कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। जल्दी करिए, 3 चैप्टर शेष। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। काउंटर करंट कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे ना, तो तुम कहाँ बोल रहे हो? हाँ, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन स्वादिष्ट टॉपिक है, स्वाद लेके लाएंगे। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी का काम क्या है? ब्लड को छान कर क्या बनाना? सब लोग बोलो यार, किडनी का काम है ब्लड को छान कर क्या बनाना? यूरिन। पक्का? अब इधर देखना, किडनी जो है वो ब्लड को छान कर यूरिन बनाती है। कब यूरिन ज्यादा बनेगी, कब यूरिन कम बनेगी, बस इस पर बात करनी है। ये मैसेज आपको ब्रेन देगा। ब्रेन किडनी को बताएगा कब ज्यादा काम करना है। आज का लेक्चर यहां से शुरू होता है। ब्रेन किडनी को बताएगा कब यूरिन ज्यादा बनेगी या कब यूरिन कम बनेगी। अब समझना मेरी बात। देखो, किडनी के आप जितने भी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, क्या बोला? किडनी में कैसे किडनी रेगुलेट होती है। टोटल इसकी 70 टाइप्स की मैकेनिज्म है। 70 प्रकार की मैकेनिज्म किडनी को कंट्रोल करती हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 मैकेनिज्म है, अर्थात किडनी कब ज्यादा काम करेगी, कब कम काम करेगी, इसको लेकर टोटल 70 टाइप की मैकेनिज्म है। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 मैकेनिज्म है जो आपको पढ़नी है। पहले एक बात मैं रटा रहा हूं, जाते जाते मैं समझा दूंगा इसका मतलब क्या होता है। पहले ये बात याद रखना, एक शब्द होता है फीडबैक मैकेनिज्म। सर, ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म कुछ होता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा जब तीनों कंट्रोल में समझा दूंगा कि ब्रेन किडनी को कंट्रोल कैसे करता है। कंट्रोल कैसे करोगे? पंखे को कंट्रोल कैसे करोगे? या तो इसके फंक्शन को बढ़ा दोगे या तो इसके फंक्शन को घटा दोगे। ये बताओ, किडनी के फंक्शन को बढ़ाओगे, यूरिन ज्यादा बनेगा या कम? हाँ, लिख रहे हो बाबू? फीडबैक। रुक जाओ, किडनी का या तो फंक्शन बढ़ाओगे या तो घटाओगे। पहले ये बात दिमाग में डाल लो, किडनी के जितने भी फंक्शन है वो सब फीडबैक मैकेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है भाई? जब धीरे धीरे समझाऊंगा तो आएगा। आज फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन समझोगे, फिर किडनी में देखोगे कैसे लागू हो रहा है। जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा पार्टूरिशन भी फीडबैक मैकेनिज्म का पार्ट है। माता जी जो दूध पिलाती हैं वो भी फीडबैक मैकेनिज्म है। ब्लड क्लॉटिंग भी आपका फीडबैक मैकेनिज्म है। अर्थात ये कैसे कैसे ऑपरेट करता है ये धीरे धीरे सीखेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म का, और अच्छे से सीखेंगे कि किडनी का फंक्शन कैसे कंट्रोल होता है। लेक्चर शुरू करने से पहले दोबारा एक सवाल पूछेंगे, हार्ट बीट बढ़ाना या घटाना ये हार्ट का काम है या ब्रेन का? ब्रेन का यार। हार्ट का कहां से हो गया यार? हार्ट बीट कब बढ़ेगी कब घटेगी ये कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। हार्ट बीट होगी, हार्ट बीट 72 होगी, ये खुद कौन कंट्रोल करेगा? हार्ट। क्या ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना या ये ब्रेन का काम है या नहीं है? है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। सुनो मेरी बात, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी में एक बात मैं सिखाता हूं, आज मैं आपको सिखाऊंगा। आपके यहां पर मैंने कहा था फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी नहीं हो सकती, लेक्चर ये रिकवरी बहुत लेट हो रही है। मैंने कहा था जहां पर जो बात आएगी वहां पर मैं सिखा दूंगा। देखो एक बात जान लो भैया, लिखो मत। अच्छा हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। इधर अब सुनो मेरी बात। देखो एक बड़ी सुंदर बात बोलूंगा और बात बोलकर चुप हो जाऊंगा। एक सुंदर बात मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे सुनना। किसी भी अंग का, चाहे लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे स्टमक हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे टेस्टिस हो, चाहे ओवरी हो, किसी भी अंग का जो भी फंक्शन होगा वो अंग स्वयं करना जानता है। फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी में बड़ी डिटेल में बताते हैं। ऐसा मत समझना कि तुम्हारा बैच लेट शुरू हुआ है तो मैं इसमें फिलॉसफी का कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, और मुझे सब याद रहता कहां पर क्या बात हुई है। तो इस बात को पॉज लेकर समझेंगे। यहां पर किसी भी अंग का, शुरू से शुरू करते हैं, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे स्टमक हो,
चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे टेस्टिस हो, चाहे ओवरी हो, किसी भी अंग का जो फंक्शन होता है, इस एग्जाम्पल के तौर पर स्टमक का काम होता है डाइजेशन करना, एग्जाम्पल के तौर पर इंटेस्टाइन का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करना, लंग्स का काम होता है एयर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। उसी प्रकार टेस्टिस का काम है स्पर्म को बनाना, ओवरी का काम है ओवम को बनाना, स्प्लीन का काम है मरी हुई आरबीसी को फिल्टर करना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर? तो यहां पर लिवर का काम होता है जो भी जहरीला माल आया है आपके ब्लड में उसको डिटॉक्सिफाई करना, अर्थात उसको कम जहरीला बनाना। याद करो लिवर का काम था अमोनिया को यूरिया में बनाना। ये बड़ी बात है, ऐसा मत सोचना कि जो मैं बड़ी बात अब करने वाला हूं ये मेरी स्वयं की खोज है। ये सच तो यही है, ये मैंने स्वयं ही खोजा था। पढ़ाते पढ़ाते तजुर्बे से कई बात पकड़ में आ जाती है, लेकिन बाद में पता चला ये ऑलरेडी एक किताब में लिखा हुआ था। एक किताब है गाइटन एंड हॉल। गाइटन एंड हॉल अपने प्रीफेस में ये बात लिखती, इतनी सुंदर बात लिखती, वो भी इटैलिक्स करके लिखती है। टेढ़ा कर दिया यार, जिस चीज़ से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है हम उसको क्या कर देते हैं, टेढ़ा। इटैलिक्स, अरे कैरोलस लीनियस ने भी तो टेढ़ा कर दिया था। अबे टेढ़ा करके लिखा था, मैं बड़ा नेता बन रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी लगती है ना जब ना पढ़े रहो, ये मेरी खोज थी, बाद में पता चलता चल चूती है तो उससे पहले भी बहुतों ने खोजा है। तो ये मुझे 2015-16 में पता चला कि जो मैं बड़े गुरूर से बताता हूँ ये ऑलरेडी गाइटन ने लिख रखा है। और गाइटन मैंने 2012 में पढ़ी थी, पर प्री फेज आमतौर पे ना तुम पढ़ते हो ना हम पढ़ते। और प्री फेज मजाक में एक दिन टाइम पास हो रहा था, ऐसे झूलते झूलते प्री फेज देख लिया और इटैलिक्स में अलग से लिखा हुआ था। क्या लाइन लिखी थी, कहता है आपकी बॉडी का हर अंग, जो अच्छी किताबें होती हैं वो कभी किसी बात को डायरेक्ट नहीं लिखती हैं, वो पहले एक कॉमन उदाहरण देती है आपके समाज का, उसके बाद वहां पर आती है। पहले गाइटन ने एक प्यारी सी स्टोरी लिखी। गाइटन ने एक प्यारी सी क्या लिखी, स्टोरी। उसने वो कहता है कि आप भविष्य में जब डॉक्टर बनेंगे तो आपको जो आपका सुपरवाइजर होगा, फॉरेन बुक है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं लिख सकती है, सुपरवाइजर, जो आपका सुपरवाइजर है, अगर आप एक कार्डियो सर्जन है वो आपको ये नहीं बताएगा कि आप हार्ट का इलाज कैसे करोगे, आप पेसमेकर कैसे लगाओगे, वो आपको ये नहीं बताएगा। कब पेसमेकर आपको ज्यादा लगाना है, जल्दी जल्दी लगाना है, कब पेसमेकर आपको कम लगाना है। इमरजेंसी कंडीशन है, बहुत सारे पेशेंट बीमार पड़ रहे हैं तो आप पेसमेकर जल्दी जल्दी लगाएंगे या धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। अरे तो कहता है गाइटन भाई, देखो अच्छी किताबें क्यों अच्छी हैं, अच्छी किताबें क्यों अच्छी हैं, एनसीईआरटी क्यों सस्ती है। एनसीईआरटी कोई अच्छी किताब थोड़ी है, एनसीईआरटी वो किताब है जिससे नीट 100 में 100 सवाल पूछता है, ठीक है, जिसमें यूपीएससी अपने एग्जाम में 100 के 100 सवाल पूछेगा, उनमें 100 नहीं आते, 20 ही आते हैं, मतलब जितना भी आएगा वो एनसीईआरटी से आएगा। तो वही बात होती है, गधे को बाप बना रहे हैं। अब लेकिन एनसीईआरटी अच्छी किताब इसलिए आती है कि आप घर बैठ के इसको नहीं समझ सकते कि वो कितनी गहरी बातें कर रही है, क्योंकि वो समरी लिख देती है। तो वो अच्छी किताब इसलिए हो जाती है कि वो बड़ी प्यारी सी एक ऐसी बात करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो बात क्या कर रहे हैं, और एकाएक उठा के पटक देंगे ये मैं कह रहा था। तो कहते हैं अगर आप भविष्य में कार्डियो सर्जन बनते हैं तो दिल का इलाज आप करना जानते हैं, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं जानता, सुपरवाइजर नहीं जानता। आप अपने हिसाब से उदाहरण लेंगे तो आप जब डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टरी करना आपको आता है, आपके जिले का सुपरवाइजर कौन है, डीएम। डीएम डोंट नो हाउ टू ट्रीट पेशेंट, डीएम डोंट नो कि पैरासीटामोल क्या करेगी और कॉम्बीफ्लेम क्या करेगी, डीएम को नहीं पता है। पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है यार, लेकिन वो तुम्हारा बाप है। बाप क्यों है, क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट संभालता है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में जितने भी अंग हैं, ब्रेन किसी भी अंग को जाकर ये नहीं बताता कि तुम्हें काम कैसे करना है। प्लीज लिसन दिस वर्ड, ब्रेन जाकर खुद नहीं बताता कि किडनी तुम्हें ब्लड छानकर यूरिन कैसे बनानी है, किडनी इटसेल्फ नोज दिस, अर्थात किडनी खुद ये बात जानती है। इधर देखो ना यार, अबे हवाई चप्पल क्या देख रहा है बे, साला हवाई चप्पल पे फोकस करना पड़ी, चप्पल पहन के, अरे यार भाई निक्कर पहन के आऊंगा तो भी साहिल सिद्दीकी हूं, समझ पाए मेरी बात। बड़ी देर से वो इधर ही चढ़ा पड़ा है, यही देख रहा है ना, ये साला झूठ बोलेगा तो मार खा जाए। क्या देख रहा है तीर से नीचे, भाई नीचे या तो स्लीपर देख रहा है या तो तू कहीं और है।
एक बात है, ईमानदारी से क्यों देख रहा था? सही बता, सच भाई। नीचे मैं तो नहीं हूं यार भाई। एक इंसान को देखोगे तो क्या देखोगे? उसका फेस देखोगे यार। तुम इतनी देर से नीचे देखे जा रहे हो, क्या देख रहे हो? कितने की है ये? गूगल करें भाई। 400 रुपए की है, बताओ। इधर सुनो, वो भी गिफ्टेड है। आओ सुनो यार, अब समझ जाओ, तुम्हारे जैसे किसी स्टूडेंट ने दी होगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, कहते हैं इतनी अच्छी बात है, ये पता नहीं देख रहा था, मुझे शर्मिंदा कर दिया। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूं, कहता भाई तुम हार्ट को ये मत बताओ कि ब्लड कैसे पंप करना, हार्ट खुद ये बात जानता है। आंख को तुम देखना मत बताओ, ब्रेन सिर्फ ये बताता है कब तुमको ज्यादा डाइजेशन करना है, कब तुमको ज्यादा ब्लड छानना है, कब तुमको ज्यादा कब ज्यादा ब्लड पंप करना है, कब तुमको ज्यादा स्पर्म बनाना है, कब तुमको ज्यादा ओवम बनाना है। अर्थात ब्रेन बोलो, ब्रेन डोंट टेल। अगर कोई ग्रामर ऊंचे नीचे हो जाए तो डोंट टेल टू अदर्स। हाँ, ब्रेन डोंट टेल एनी ऑर्गन हाउ टू वर्क, इट जस्ट टेल्स व्हेन ज्यादा वर्क व्हेन कम वर्क। अरे बोलो यार, दिल के धड़कने की वजह खुद दिल है। दिल को तुम पंप करना नहीं सिखाओगे, दिल को खुद पंप करना नहीं सिखाओगे। अच्छा, इस कोचिंग का सो कॉल्ड ओनर कौन है? सो कॉल्ड ओनर नहीं, ना मैं ओनर हूं, ना मैं ऐसी कोचिंग का ओनर बनना चाहता हूं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इस कोचिंग का ओनर कौन है? आशीष सर। तो आशीष सर डिसाइड करेंगे ना कि मैं कौन सा बैच कब पढ़ाऊंगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, थोड़ी इज्जत दे दो यार। हाँ, हम क्या कह रहे हैं, आशीष सर विल डिसाइड व्हेन पोरवाल सर विल टीच, व्हेन पोरवाल सर विल नॉट टीच, व्हेन पोरवाल सर विल टीच मोर, व्हेन पोरवाल सर विल टीच लेस। कब साहिल सर ज्यादा लेक्चर लेंगे, कब साहिल सर कम लेक्चर लेंगे। सो कॉल्ड। तो अरे सो कॉल्ड मतलब कह सकते हैं आप। बोलो हाँ या ना? ठीक है, इधर कह रहा नहीं, इधर सुनो, मेरे कहने का तात्पर्य समझो। हंस लिया करो, प्यारे से आशीष सर। अब क्या हुआ, आशीष सर मुझे आकर ये नहीं बताएंगे, मान लो ये 3 बच्चे हैं, आशीष ने कहा साहिल यार ये बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं, इनको बायो की स्पेलिंग नहीं आती, प्लीज़ सिखा दो। तो मैं कहूँगा ठीक है सर, मैं इनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, ठीक है। लेकिन अब आशीष सर मुझे आकर ये नहीं बताएंगे कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन ऐसे पढ़ाना है। आप मुझे ये मत बताओ, वो काम मुझे खुद करना आता है। बोलो हाँ या ना? तो बेटा एक लाइन बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, एवरी ऑर्गन हाउ टू डू हिज और हर वर्क। अब लड़के का हिज बोल देना, लड़की का हर बोल देना, लेकिन ब्रेन बताएगा कब ज्यादा करना है और कब। अच्छा, ब्रेन के साथ तुमने एक नाम और सुना होगा, न्यूरल के साथ इंडोक्राइन सिस्टम। नाम सुना है यार? अभी आने वाला, बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है। बहुत मतलब बहुत, उसको निकालने के बाद एमएससी का एग्जाम निकालना नीट भर का। न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब इधर देखिएगा, इधर बताओ, किडनी ब्लड छानकर यूरिन बनाती है, ये किडनी को कौन बताता है? ब्रेन या इंडोक्राइन, या दोनों नहीं? दोनों नहीं, ये खुद किडनी को पता है कि ब्लड को कैसे छानना है। क्या कर रहे हो यार? कब ज्यादा छनाई करनी है, कब कम छनाई करनी है, वो बात की बात है, वो ब्रेन बताएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2, प्लीज इधर देखिए, प्लीज। हमारा किसी भी चीज को पढ़ने का सबसे गलत तरीका क्या होता है? पूछिए क्या? जो मैंने हेडिंग डाली, ये सबसे गंदी बात होती है। हेडिंग कभी मत डालिए, पढ़ते चले जाइए, पढ़ते खुद ही समझ जाएंगे क्या बात हो रही है। तो अभी हम लोग, तो सर आपने हेडिंग क्यों डाली? ताकि मैं ये बता दूं कि रेगुलेशन की कुछ बात हो रही है। अब सब लोग भूल जाओ, एक्सप्रेशन नहीं चल रहा, जनरल बात कर रहा हूं। चलो सब लोग दिमाग लगाएंगे, मोबाइल ऊपर, इधर ऊपर आ जाओ, अच्छी बात है। ये बताओ, मेरी बॉडी से फ्लूइड का लॉस बहुत ज्यादा हो गया, पसीना बहुत निकल गया, ठीक है। पसीने के साथ नमक भी निकला होगा, बोलो हाँ या ना? अब ये फिक्स नहीं होता कितना पसीना निकलेगा, कितना नमक निकलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर मान लो आपकी बॉडी में नमक की मात्रा ज्यादा हो रही है तो नमक ज्यादा निकलेगा, अगर आपकी बॉडी में पसीने की मात्रा ज्यादा हो रही है तो पसीना ज्यादा निकलेगा। बोलो हाँ या ना? आपने कुछ लोग को देखा होगा, उनको कितना भी पसीना हो जाए, कितना भी, मुझे मत देखो, मुझे कभी नहीं होता, इधर देखो, अभी मैराथन में मिलेंगे,
उनको कितना भी पसीना हो जाए पर उनकी बॉडी पर कभी मार्क्स नहीं आते। लेकिन कुछ लोग होते, मार्क्स मतलब शर्ट पर, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा पसीना आता है लेकिन देखो वाइट कलर की एक नमक की एक लेयर आ जाती है। देखा है यार, देखा है या नहीं देखा है? उस नमक का इस्तेमाल कभी खाने में ना करें, इसका ध्यान रखें, ठीक है? आप सुनो मेरी बात। पता है कुछ लोग जो है नमक ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में, तो उनकी बॉडी में नमक ज़्यादा होता है, तो जैसे ही पसीना निकलता है बॉडी पानी के साथ क्या निकालने लगती है? नमक। कुछ लोग नमक का सेवन कम करते हैं, बोलो हाँ या ना? तो जो नमक का सेवन कम करेंगे उनके पसीने से नमक निकलेगा कम। यहां पर फोकस हमारा नमक पे नहीं रहेगा, फोकस पूरा पानी पे रहेगा। क्लियर? लेकिन ये बताओ अगर पसीना निकलेगा तो नमक तो निकलेगा, अब ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा वो बात की बात है, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। हमारे सिलेबस में क्या है? पानी का खेल। किसका खेल? पानी का। आओ केस नंबर 1, एक इंसान है जिसके पसीना बहुत निकल रहा है। क्लियर? पसीना बहुत निकल रहा है मतलब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा या कम? सब लोग बोलो यार ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या चाहते हो मैं हेडिंग डाल के पढ़ाऊं इसको? फिर बदतमीजी कर रहे हो? हैं क्यों कर रहे हो? अब अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अगर किसी ने इसको पेन डाउन किया मूड खराब हो जाएगा, सिर्फ सोचना है, ठीक है? टेम्परेचर ज्यादा हो गया, क्या मैं इसको R2 बैच मान के पढ़ा सकता हूं? मान सकता हूं R2? कह रही नहीं मानो। अरे मैं मान के वही पढ़ाता हूं हर बैच, कक्षा 10 R2 मान रहा हूं। जो इस बात को ना ग्रिप में ले पाए वो न्यूरल में ग्रिप में ले लेंगे, बात मुझे पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है? टेम्परेचर, और एक तो लेट में आए हो, फिर खुद को R2 तो मान ही लो यार, और जो बात कर रहा हूं वो दोबारा कर लूंगा, ठीक है? और अच्छा चलो पूरी बात करता हूं। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो याद रखना आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके एक ब्रेन का पार्ट है। बोलो भूख प्यास और ताप। भूख प्यास और ताप कंट्रोल करेंगे आप, अर्थात ये कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। बताओ टेम्परेचर बढ़ने पर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा या नहीं होगा? होगा। तो टेम्परेचर बढ़ा, दिस विल एक्टिवेट्स हाइपोथैलेमस। पक्का? अच्छा आप सुनो इधर, किसी ने लिखा तो अच्छी बात नहीं होगी, बस एक बार देखना है। सर लिखने क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि मैं बाद में बहुत प्यारा सा चार्ट बनाऊंगा जब मैं केमिकल कंट्रोल पढ़ाऊंगा। अभी एक बार देख लो पूरा कैसे कनेक्टेड है ह्यूमन फिजियो। अच्छा अगला आ जाओ। आपको पता है एक हार्मोन होता है, अच्छा पीनियल ग्लैंड का नाम किसने किसने सुना है? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड किसने नहीं सुना है? सबने सुना है? अरे बोल दो यार, मुंह से बोल दो यार। सुना है? नहीं सुना है कोई बात नहीं, सुनाऊंगा अच्छे से। अच्छा पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है, पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन भी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो बॉडी टेम्परेचर से दो चीजें अटैच हो गई, वन इज पीनियल ग्लैंड एंड अदर इज हाइपोथैलेमस। अरे बोल रहा हूं तो मान लो ना यार, भूल जाओ, सुन के भूल जाओ यार। गुस्सा नहीं कर रहा है, आदत है। पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन बनाती है। मेलाटोनिन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये मैं आज बता रहा हूं, सुन लो बाद में फिर सुन लेना। क्लियर? अच्छा ये बताओ जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी क्या चाहेगी? टेम्परेचर कम हो या ज्यादा? हाँ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मान लो मेरा हाथ जल गया, मान लो मेरा हाथ जल गया, मैंने गरम तवे पे हाथ डाल दिया, नहीं छुआ दिया, ठीक है? मान लो गरम तेल में मेरा हाथ चला गया, अब निकला, ठीक है? अब मैं क्या कहूँगा? ऐसे करूँगा कि जल्दी से पानी डालूंगा? नहीं, ऐसे करते करते पानी डालूंगा। अरे इससे भी ठंडक मिलेगी और इससे। सर जब पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी अपने साथ लैटेंट हीट जानते हो, गुप्त ऊष्मा, गुप्त रोग नहीं, ऊष्मा की बात कर रहा हूं। अच्छा पानी अपने साथ गर्मी को लेकर, अच्छा पानी डालते हो ठंडा लगता है ना यार? ठंडा हमें कभी नहीं लगता है, गर्मी कम लगती है। ठंडक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एसी ठंडा नहीं करता है, एसी हीट एनर्जी को क्या कर देता है? कम। दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है, ना फ्रिज है ना एसी है, जो किसी चीज़ को ठंडा करती है। ठंडा नहीं करती मोहित भाई। क्या कोई कोल्ड एनर्जी होती है क्या? हीट एनर्जी का कम होना ही क्या बोलते हैं? ठंडा। तो पानी क्या करता है? हमारे हाथों की गर्मी को लेकर चला जाता है। तो बताओ जो पानी था इसके अंदर
वो ठंडा ठंडा था मान लो। अब जो पानी गिर रहा होगा, बताओ ये पानी थोड़ा गर्म गर्म होगा या नहीं होगा? होगा। पानी ने क्या किया, यहाँ की गर्मी लेकर अपने साथ चला आया। आपकी बॉडी में एक फ्लूइड है जो लगातार चक्कर लगा रहा है, नाम बोल दे मुन्ना, ब्लड। ब्लड पता है बड़ा गजब का फ्लूइड है। ब्लड क्या करता है, ब्लड तुम्हारी बॉडी के पूरे टेम्परेचर को एक समान रखता है। सर कैसे? मान लो मेरे यहां पर हीट एनर्जी ज्यादा, बोलो हाँ या ना। अच्छा ये तो पता होगा बगल में हीट एनर्जी ज्यादा होती है। अबे यार ऐसे रखोगे तो होगी, यहाँ होगी ग्रोइन एरिया में, जहां पर भी सिमट आएगी, अर्थात समझ गए ना बात को, जो एयर के कांटेक्ट में जगह नहीं होगी, जांग हो गई, बगल हो गई, वहां पर गर्मी होगी या नहीं होगी? होगी। और दिन भर ऐसे किए हुए हो तो बताओ गर्मी बढ़ती जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। लेकिन क्या कभी ऐसा होता अरे मोर माँ इतना गर्म हो गया एकदम तवक तरह जल रहा? ऐसा कभी नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर कोई ना कोई बॉडी में है जो हर जगह की हीट को लगभग एक बराबर किया हुआ। देखो एक बात सुन लो यार, अगर दिन भर आप ऐसे करके कहीं पर खड़े हैं तो यार देखो यहाँ पर जो गर्मी है, समझना मेरी बात, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बगल जलने लगेगी। आपका एक्सेल, इंग्लिश में बोले अच्छा लगेगा, एक्सेल, आपका एक्सेल जलने लगेगा। बोलो हम नहीं मानते। ब्लड सप्लाई दोनों जगह की रोक लो, अपने आप जलने लगेगा, भयानक जलन होने लगेगी। अगर यहाँ की ब्लड सप्लाई, यहाँ की ब्लड सप्लाई तुमने रोक दी, किसी भी तरीके से धागा बांध दिया, कुछ बांध दिया, तो ब्लड इधर जा नहीं पाएगा और ब्लड अल्टीमेटली यहाँ से गर्मी लेकर पूरी बॉडी में फैला नहीं पाएगा। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ भयानक जलन का एहसास होगा, क्योंकि ब्लड क्या करता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं भागते भागते जहाँ पर हीट ज़्यादा वहाँ से हीट पकड़ा और जहाँ पर हीट कम वहाँ पर दे दिया। और सर अगर हर जगह ज़्यादा तो एटमॉस्फेयर को दे दिया। बोलो यार। और सर अगर बॉडी में कम तो एटमॉस्फेयर से लेकर बॉडी को दे दिया। बोलो यार। तो ब्लड का काम क्या है, बॉडी हीट को बैलेंस करना। बोलो हाँ या ना। चाहे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, वैसे आमतौर पर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता ही है, घटता बढ़ता जल्दी नहीं है। मलेरिया का केस छोड़ दो, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो बताइए ब्लड का फ्लो आप क्या चाहेंगे, बढ़ाना या घटाना? ऐसे ऐसे क्या कर रही, खेल रही, दिमाग लगा, रिलैक्स होके बैठो। अगर बॉडी की गर्मी बढ़ गई तो बताओ आप क्या चाहेंगे, ब्लड जल्दी जल्दी दौड़े या धीरे धीरे दौड़े? जल्दी जल्दी। पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा करे, जहां ज्यादा हो वहां कम करे, जहां कम हो वहां ज्यादा करे। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ गया, बीपी हाई करना चाहोगे या लो? हाय। अगर बीपी हाई करना चाहोगे तो हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। बोलिए, चुपचाप मत बैठिए, भगा दूंगा लात मार के। अगर बीपी हाई करोगे तो हार्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। हार्ट रेट बढ़ाओगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। हाय बोलो हाँ या ना। अच्छा, आपको पता है जो बीपी बढ़ाने वाला काम है, बीपी बढ़ाने वाला, नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला से निकलते हैं कैटकोलामाइंस। कैटकोलामाइंस ब्लड का प्रेशर बढ़ाते हैं। ये बात सुना है कभी? एड्रीनल मेडुला से सुना है, अच्छी बात है, नहीं सुना कोई लिखेगा नहीं। एड्रीनल मेडुला से क्या निकलते हैं? कैटकोलामाइंस। कैटकोलामाइंस ब्लड का प्रेशर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। कम ऑन यार, क्लियर है तो हाँ बोल दो यार। एड्रीनल मेडुला से क्या निकलते हैं? कैटकोलामाइंस। कैटकोलामाइंस ब्लड का प्रेशर क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्लियर है तो हाँ बोलो यार। क्लियर है तो हाँ बोलो यार। हाँ आगे बढ़ूंगा मैं यार। चलो अब मेरी बात सुनना, ये एक छोटा सा रिलेशन दिखाने की कोशिश की गई, मैं इसको और रिलेट करूंगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरे साथ और बोल दीजिए एक बार, बोलो टेम्परेचर बढ़ा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगी या नहीं होगी? होगी। हाँ भाई मैं ये मान के चल रहा हूं, कोई हाई स्कूल वाला तो नहीं बैठा है? हाई स्कूल 11th गई भैंस पानी में। ए रुक, तुम मुझसे पूरी ह्यूमन फिजियो पढ़ चुके हो ना? स्लीपर पहना हो भाई, तो क्यों हाथ ऊपर किया? ये सब तो पढ़ाया है, ये सब तो करके दिखाया है पूरा, तो कहाँ हाथ ऊपर किया है? बीआरटी क्वेश्चन नंबर 2 याद आया? अच्छा 12th फ्रेशर, कुछ आ रहा है?
आ रहा है? अच्छा, रेस्ट आर वी आर रिपीटर्स, डोंट टेक अस लाइटली, वी फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम, यस। हाँ, अब सुनो मेरी बात, आओ अब मेरी बात सुनो, बड़े स्वैग में बैठे, वी आर रिपीटर्स, हल्के मतलब मुझे तो चलो ये तो दूर तलक जाएगी। सर आप जले पे नमक मत छिड़को यार। अरे मैं नमक क्यों छिड़कूंगा यार, नमक छिड़कूंगा तो ब्लड का गाढ़ापन बढ़ जाएगा और गाढ़ापन बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, वी आर रिपीटर्स, यस। गाढ़ापन बढ़ जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा, कम, वो बताएंगे कैसे। आओ आओ बेटा, एड्रिनल मेडुला क्या निकालता है, कैटेकोलामाइन्स। मैं कहां पर बात को रोक दिया था, हाँ। अब एक बात बताओ, इस समय टेम्परेचर बढ़ गया है आपकी बॉडी में, बीपी बढ़ रहा होगा, बॉडी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी या घटाएगी? मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी। बेटा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए भी आपका हार्मोन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपकी मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। चलो भी केसेस हटा दो, पहले एक जनरल चीज सीखो पूरी ह्यूमन फिजियो से, मेटाबॉलिज्म को भी मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। प्लस इधर देखिए, आपने कभी थायराइड ग्लैंड का नाम सुना है क्या? सिर्फ दिखा रहा हूं, देख लो, थायराइड ग्लैंड T3 और T4 निकालता है, सुना है ना? जो T3 और T4 होती है, मैं इधर लिखूंगा, थायराइड ग्लैंड बेटा T3 और T4 निकालती है, और थायराइड ग्लैंड जो T3 T4 निकालती है, T3 T4 का काम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। बेसल मेटाबॉलिक रेट, सर ये क्या होता है, बाद में रिलेट करेंगे इसे, अभी जान लो। थायराइड ग्लैंड T3 T4 नाम के हार्मोन निकालती है, और T3 T4 भी आपकी मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, कंट्रोल। तो अभी मैंने आपको मोटा मोटा दिखाया है कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने पर कितने सारे मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलने लगे। मैकेनिज्म अभी 4-5 और हैं जो मैं अंत तक दिखाऊंगा, अभी हल्का हल्का दिखाया है। सर हल्के हल्के दिखाने में भी हमारी फट गई है, सर कैसी बातें कर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं बेटा, परेशान मत हो, अभी इतना देख लो, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। बस एक बार मेरे साथ बोल दो, टेम्परेचर ज्यादा कौन एक्टिवेट होगा, हाइपोथैलेमस। पूछो सर कैसे कंट्रोल करेगा, आज ही बताऊंगा, आगे बढ़ो। टेम्परेचर ज्यादा, मुझे पता है आप इसे दिमाग में नहीं रख पा रहे हो, कितने लोग रख पा रहे हो बात, ये क्या बात हुई है? कितने लोग नहीं रख पा रहे हो? देखो कितने घमंड से कह रहे हैं हम नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अंत में आएगा। बोलो टेम्परेचर ज्यादा, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन निकालेगी, दो काम मेलाटोनिन का, मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर को क्या करना, कंट्रोल। अच्छा अगला बोलो, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ब्लड का प्रेशर ज्यादा, हार्ट रेट ज्यादा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा। अच्छा कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए, बीपी को बढ़ाने के लिए एड्रिनल मेडुला क्या निकालेगा, कैटेकोलामाइन। अच्छा थायराइड हार्मोन निकालेगा T3 और T4 जो मेटाबॉलिज्म को क्या करेंगे, कंट्रोल। प्लीज इसे मत छापिएगा, ये मैंने एक जनरल लुकअप दिखा दिया, ठीक है? ये बीआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 था कि टेम्परेचर बढ़ने पर क्या क्या बॉडी में एक्टिवेट होता है। सर ये हम कब लिखेंगे, भरोसा करो, भरोसा करो, जब आएगा ना तो तुम्हारे हाथ से नचवा दूंगा, तुम खुद कहोगे सर ये करो वो करो, सर इसको घटाओ उसको बढ़ाओ, पर अभी नहीं हो सकती ये बात। अगर अभी हो जाएगी तो गलत हो जाएगी। सर हम अभी क्यों देखें, एक लेयर चढ़ा दी कि तुम एक बार सुन लो, कुछ मेला करके कुछ होता है, मेला क्या था, टॉनिन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट 2 केसेस। आओ 2 केसेस हम देखते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। जो लिखना होगा लिखा दूंगा, सर ये अभी नहीं लिखना है, सर कब लिखेंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो मेरी बॉडी से पसीना निकला, बताओ नमक ज्यादा निकला या कम निकला, पता नहीं, नमक निकला ये कंफर्म है, ज्यादा निकला या कम निकला ये अलग बात है, वो तो डिपेंड करता है आप नमक खाए कितना एक्सेस इंजेक्शन किए नमक का, उस आधार पर डिपेंड करेगा नमक आपका ज्यादा निकलेगा या कम। यहां पर नमक पे फोकस होगा या पानी पर, लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है बेटा, ठीक है? आज दुखी लग रहा था, परेशान है क्या कुछ, बता ला दूंगा, इधर आएगा बाद में, बात कोई टेंशन
अबे सुनो, ये नहीं पूछने के लिए माइक बंद किया है, इधर आ। अबे इधर आ, कुछ और पूछने के लिए फोन बुलाया, इधर आ। तो लगता है मैं दुखी हो रहा है, ये पूछने के लिए बुलाऊंगा तो बाद में कर रहा। शीड़ा दौड़ के लेके आओ और 2 गिलास लेके आओ। तुम भी यार, मैंने कहा दुखी लग रहा है, कह रहा है बाद में बताऊंगा। मैं कहा भाई ये पूछने के लिए थोड़ी बुला रहा हूँ तुमको, यार दुखी लग रहा है। हाँ भाई बाकी जाओ बेटा। लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है, ठीक है, बताओ स्वेटिंग ज्यादा या कम? बताओ यार, स्वेटिंग ज्यादा या कम? पक्का? या मान लो मेरी बॉडी से नमक ज्यादा निकल गया। सर नमक ज्यादा क्यों निकल गया मुझे नहीं पता यार। सर प्लीज बता दो वो केसेस जिसमें नमक ज्यादा निकल जाता है। भाई कुछ ऐसे समझ लो, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, फलाने बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फलाने, नाम है उसका फलाने, फलाने, ठीक है, लिखो पीएच। आप सुनो, एक हार्मोन होता है, मान लो उसका नाम है फलाने। फलाने का काम है मोटू लाल कि तुम्हारी बॉडी में वो नमक को अंदर ब्लड में मेंटेन करता है, ठीक है। नमक ब्लड में तब मेंटेन रहेगा तब जब तुम्हारी बॉडी में क्या होगा? फलाने, लिखो पीएच। अब अगर तुम्हारी बॉडी में फलाने कम हो गया तो बताओ नमक ब्लड में मेंटेन रहेगा या निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो प्लीज मुझसे मत पूछो कि नमक क्यों बॉडी में कम हो गया। अब वो यार कैसे भी कम हो गया, चाहे पसीने से कम हो गया, चाहे किडनी में कोई डिस्टर्बेंस थी, चाहे कुछ हार्मोन में डिस्टर्बेंस थी, चाहे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर था, चाहे तुम्हारे खाने में नमक नहीं था और तुम्हारे टूथपेस्ट में भी नमक नहीं था, ओवरऑल नमक तुम्हारी बॉडी में क्या हो गया? कम। पहले बताओ, अगर लॉस ऑफ फ्लूइड होगा, पसीना निकलेगा, तो नमक का लॉस होगा या नहीं होगा? होगा। वाटर का लॉस होगा या नहीं होगा? होगा। तो मैं लिखूंगा, ये मैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ा रहा हूं क्या? मारूंगा ये मर जाओगी। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं बस बातें बता रहा हूं। मैंने हेडिंग डाली क्या? बस 2 केस पढ़ा रहा हूं। मैं आते हुए बोलता हूं आइए पढ़ाई शुरू करते हैं कि आइए बातें शुरू करते हैं? बातें भाई, बातें करने आए हो, बातें करके चला जाऊंगा। पढ़ाई बोल दूंगा तो मन नहीं लगेगा। लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है, तो बताइए आपकी बॉडी का ब्लड, या बोल दो, एक लाइन बोली थी बड़ी प्यारी लाइन कि घुमा फिरा के हर चीज कहां पर जाती है? ब्लड में। ये कभी मत भूलना बाबू, घुमा फिरा कर कोई भी चीज कहां जाएगी? ब्लड में। खाना खाओगे कहां जाएगा? नमक खाओगे कहां जाएगा? सेल ने कुछ ज्यादा बनाया कहां जाएगा? लिवर ने कुछ ज्यादा बनाया कहां जाएगा? हार्मोन बने कहां जाएंगे? सब कुछ कहां जाएगा? पेशाब कहां जाएगी? भाग साले, पेशाब बाहर जाएगी, बदतमीजी ना करो। ये बताओ, ब्लड में, इधर इधर टीचर इधर, ब्लड बोल दो या बॉडी फ्लूइड बोल दो या आयनिक बोल दो, सब एक ही बात है। बताओ अगर लॉस ऑफ फ्लूइड होगा तो इसका वॉल्यूम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? होगा। सबको क्लियर है वाली बात? ये एनसीईआरटी की लाइन है, इस वजह से मैंने बोल दी। चाहे बोल दो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, आयन डिस्टर्ब हो जाएंगे। अबे पसीना निकला, आयन डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? होगा। भले हम आयन की बात अभी नहीं करेंगे। ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। आओ अब यहां पर मैं अगला केस लिख रहा हूं, गेन ऑफ फ्लूइड। मैंने अभी किडनी का नाम लिया है क्या? आय 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 आय। गेन ऑफ फ्लूइड हुआ, ठीक है। सर गेन ऑफ फ्लूइड क्यों हो गया? बहुत सारी वजह हो सकती है। मैंने पानी ज्यादा पी लिया, या रुक जा भाई, मैंने पानी ज्यादा पी लिया, या मेरे सेल्स में जो पानी को अंदर ले जाने वाली प्रोटीन है, नाम होता है एक्वापोरिन, भूल जाना, जो पानी को ब्लड से सेल में ले जाती है, वो प्रोटीन हमारी डिफेक्टेड हो गई, ओवरऑल ब्लड में पानी बढ़ गया। अच्छा एक बात मैं तुमसे आज सिखाना चाहूंगा, सिखाने के साथ दिखाना भी चाहूंगा, पक्का? लिखिए प्लीज। वी डू ब्लड टेस्ट, वी डू ब्लड टेस्ट। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाइए, आपका क्या करता है? ब्लड की जांच कराओ, ब्लड की, पता चल जाएगा तुमको क्या हुआ है। वी डू ब्लड टेस्ट, वी डू ब्लड टेस्ट फिजिक्स अच्छे से कर रहे हो?
ईमानदारी से। फिजिक्स में क्लास टेस्ट हुआ था? एक भी नहीं हुआ। कितने नंबर? क्यों? वी डू ब्लड टेस्ट फॉर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनी सब्सटेंस, तेज लिखिएगा, फॉर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनी सब्सटेंस for increase or decrease of any substance because बॉडी में किसी भी सब्सटेंस का बढ़ना या घटना बॉडी में किसी भी सब्सटेंस का बढ़ना या घटना ब्लड के थ्रू मेजर किया जाता है, ब्लड के थ्रू मेजर किया जाता है। Come on, ऊपर। डन। कोई एक्स नाम का हार्मोन है, वो कैल्शियम, पता नहीं क्या है एक्स, मुझे नहीं पता, जनरल बात है, वो कैल्शियम को बढ़ा रहा है या कैल्शियम को घटा रहा है। मान लो ना यार, एक्स पे कुछ भी फिलअप कर लेना। ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, ग्लूकोज को घटा रहा है, यूरिया को बढ़ा रहा है, यूरिया को घटा रहा है। तो बताओ, ये बढ़ाना घटाना जब भी हम बॉडी के रेफरेंस में कहते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ घट रही हैं ऑर्गन्स में, सेल के अंदर, लिम्फ में या ब्लड में? ब्लड में। समझ गए मेरी बात? जब भी बात करोगे ब्लड में। क्लियर? नाम ले लूँ थोड़ा सा? अच्छा, अगर मैं कहूँ किसी इंसान का कैल्शियम बढ़ गया, एक्स नाम के केमिकल की वजह से कैल्शियम बढ़ गया, तो दिमाग रखना कहाँ पर बढ़ा? ब्लड में। अगर किसी इंसान में कैल्शियम घट गया इस केमिकल की वजह से, अरे कुछ भी है यार, मुझे क्या पता यार, अब क्या पैराथार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन, मत बुलवाओ ना यार, एक तो बोल डाल तो फिर कहते हो मत बुलवाओ। अगर एक्स नाम का केमिकल की वजह से कैल्शियम घट गया, तो आप कहाँ, आप किस में घट गया? ब्लड में। सेल में नहीं, ब्लड में। क्लियर? लिम्फ में नहीं, कहाँ पर? ब्लड में। अगर मान लो ग्लूकोज बढ़ गया, कहाँ बढ़ा? ब्लड में। आपने कहा किडनी अगर ढंग से काम नहीं करेगी, किडनी अपना फंक्शन कम करेगी, तो यूरिया बढ़ जाता है, कहाँ बढ़ेगा? ब्लड में। एनी डिसऑर्डर विल बी ट्रेस इनटू ब्लड। बोलो क्योंकि हर चीज, हर अंग कुछ भी लेगा तो ब्लड से लेगा, कुछ भी डालेगा तो ब्लड में डालेगा। कितनी सुंदर बातें कर गया भाई। 100 बात की, 100 बातें करना मुझे नहीं पसंद है, एक बात करूंगा 100 जगह लगा दो। समझ गए बात को? आओ अब इधर सुनो, बात को समझे तो यस सर बोला जाता है भैया। क्या तुम्हें अभी भी मुझसे डर लग रहा है? तो बोल दो। हम अब साले उससे पूछ रहा हूँ, बोल दो यस सर। तेज बोलो, कोई सुना क्या? हाँ बोलो यस सर। तेज, हंस क्यों रहा है भाई? हाँ ऐसे बोलो यस सर। ए रुक जाओ भाई, भाई रोने ना। अरे वो भाई इधर कल आती मेरे पास, मुझसे कहती है, पहले डाउट नहीं पूछ रही, डाउट पूछती है, पूछते पूछते तुमको, बेटा तुम थी क्या? कोई था, 3-4 बच्चे थे। कहती डाउट आधा पूछी सर, वो क्या था क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन क्या था? क्या क्वेश्चन है तुम बताओ? उसकी पड़ोसन। हाँ वो 30% सर, वो जो 30% नहीं होता, दोनों एट्रिया जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल में चला जाता है, तो कब जाता है उसका क्वेश्चन?
सर वो 30% जो ब्लड, कहा भैया क्या हो गया, बहुत डर लगता। हमके मत डरो भाई, मत डरो, डर का नाम जीत है। नहीं साहिल सर नहीं है, जीत है। आओ, लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ, गेन ऑफ फ्लूइड हुआ, 2 केस हो गया। क्या तुम ये बताओ, कुछ भी गेन लॉस सब पढ़ोगे किस में पढ़ोगे? ब्लड। अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, मन से सुनो यार, तो जीएफआर ज्यादा होगा या कम? फिर ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो तो जीएफआर क्या हो जाएगा? पक्का? मैं तो लिखूंगी भाई, मैं तो लिखूंगी, मैं तो लिखूंगी, मैं तो आज नाचूंगी, नाच मेरी बुलबुल। हाँ बस बस बेटा, बस बस बस, इधर देखो, इधर इधर। अब पैसा नहीं मिलेगा, डॉलर्स मिलेंगे, दिनार मिलेंगे, वो भी मोटे वाले। हाँ हाँ इधर सुनो, इधर इधर। नहीं भाई कुछ भी कहो यार, लौंडे ने गाना बहुत अच्छा गाया, मुझे बड़ा पसंद आया यार, है ना? कौन सा गाना? सुना ही नहीं है यार, कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं सुना। ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा। ओए मोहतरमा, कुछ भी बॉडी में बढ़ जाए ना, वो कुछ समय के लिए बढ़े तो अच्छा है, परमानेंट बढ़ जाएगा तो बीमारी है। बोलो हम नहीं मानते। अभी वो बच्चा क्या बताया था, मैं स्लीपर पहन के आया हूं, प्लीज मानो, कहने का मतलब समझो। फिर देख रही ऊपर, देखो यार भाई अच्छा पैकेज है, क्यों देख रही हो? सुनो, ये लोग डिसाइड करते हैं स्लीपर गरीब आदमी, इससे नहीं पढ़ेंगे। इधर सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, इधर मेरा बस चले ना तो मैं निक्कर पहन के आऊं। हाँ सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, कोई चीज थोड़ी देर के लिए बढ़े तो अच्छा है, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। थोड़ी देर के लिए कम हो जाए, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। लेकिन अगर परमानेंट बढ़ जाए या परमानेंट घट जाए, दिस इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। अरे बोलो यार, बीपी 120/80 नॉर्मल, बढ़ गया थोड़ी देर के लिए, दिस इज नॉट हाइपर टेंशन, इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। थोड़ी देर के लिए कम हो गया, दिस इज नॉट दिस इज एडजस्टमेंट। लेकिन परमानेंट कम हो गया तो दिस इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस। किडनी बहुत ज्यादा काम करने लगे, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। थोड़ी देर के लिए परमानेंट काम करने लगे दिन भर, अरे बोलो यार, किडनी कम काम करने लगे, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। लेकिन लगातार काम कम करेगी तो ट्रांसप्लांटेशन। अरे बोलो यार, थोड़ी देर के लिए कुछ बढ़ना और कुछ घटना इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। लेकिन क्या इसको आप परमानेंट बनाएंगे क्या? बोलो बंधु। हाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या? बोलो एडजस्टमेंट। बीपी बढ़ा, याद करो ना, मैंने उस समय पढ़ाया भी था हाइपरटेंशन में, थोड़ी देर के लिए बढ़ जाए तो टेंशन नहीं है, वो हाइपर, लेकिन लंबे समय तक बन जाए तो वो हाइपर टेंशन। बीपी बढ़ गया, परमानेंट बढ़ा रखना चाहोगे कि थोड़ी देर के लिए, फिर बैक टू क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल। बीपी घट गया तो थोड़ी देर बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बैक टू नॉर्मल। एडजस्टमेंट। ठीक है यार, अब कह दो यार संडे को, बेटा संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, थोड़ा सा मान लो कोई चीज बाकी रहेगी तो क्या होगी? एक्स्ट्रा क्लास। अब हर संडे हम पहले पढ़ेंगे एक्स्ट्रा क्लास, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। समझो, तो रोज रोज नहीं ना अच्छा लगता, एक दिन हो गया, अब कल भाई नेटवर्क एरर आ रहा तो कल थोड़ा लेट हो गई स्टडी विथ मी, अब रोज रोज लेट होगा तो गलत बात है, फिर हम सुनहरे सपने कब देखेंगे सर? आओ अब मेरी बात सुनो, चलिए मैं आपको एक बात कहूंगा, लॉस ऑफ फ्लूइड और गेन ऑफ फ्लूइड। बताओ किसमें खून में ब्लड की मात्रा कम हो जाएगी? फर्स्ट केस, सेकंड केस?
ब्लड में फ्लूइड, बेटा ब्लड की मात्रा कम उसी को बोलते हैं चूतिए। अगर ब्लड में पानी कम तो अच्छा चाय में पानी कम तो चाय कम या नहीं कम, तो अगर ब्लड में पानी कम तो ब्लड क्या मानोगे कम। ब्लड में आरबीसी कम हो जाती तो क्या बोलते, तो एनीमिया हो गया। अब कह दोगे नहीं नहीं आरबीसी कम हुई ब्लड कहाँ कम हुई, अबे पागल हो गया क्या बे। अगर ब्लड में आरबीसी कम तो ऑटोमेटिकली ब्लड क्या हो जाएगा कम। अरे यार चाय में दूध कम डालोगे तो चाय ऑटोमेटिक, बोलो यार। अब इधर देखो लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ तो बताओ ब्लड में पानी की मात्रा कम हुई या ज्यादा आए। ब्लड में पानी की मात्रा वाटर वॉल्यूम कम, और गेन ऑफ फ्लूइड हुआ तो वाटर वॉल्यूम क्या हो गया ज्यादा। क्लियर। क्या अकेला पानी निकलेगा या पानी के साथ नमक भी। सब लोग बोलो तो मजा आया यार। पानी के साथ नमक भी, लेकिन हम लोग मेन फोकस किस पे करेंगे, पानी क्योंकि हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, राइट। इधर और पानी ज्यादा निकलता है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो नमक को हम सेकेंडरी पे रखेंगे और नमक को किस पे रखेंगे, सेकेंडरी पर। तो नमक की मात्रा भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है कम, नमक का कंसंट्रेशन, नमक की मात्रा क्या हो जाएगी कम। अच्छा अगर पानी की मात्रा कम हो जाएगी, किसी का दिमाग किडनी पे तो नहीं चल रहा है, अभी तक नहीं चल रहा था, आपने बोल के चलवा दिया। सुनो, अगर ब्लड में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो बताओ ब्लड गाढ़ा हो जाएगा या पतला। हाँ गाढ़ा बता रहे हो यार तुम लोग। टोनिसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। क्या बोला, टोनिसिटी, बोलो टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब गाढ़ापन। बताओ ब्लड का गाढ़ापन ज्यादा हो जाएगा या कम, ज्यादा। इधर आओ। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए ये दोनों हार्ट है, क्या है, इसके अंदर गाढ़ा ब्लड भरा हुआ है और इसके अंदर पतला ब्लड भरा हुआ है। पतला मतलब पतला नहीं, डाइल्यूटेड। इसमें गाढ़ा ब्लड है बिल्कुल चाशनी जैसा, इसमें बिल्कुल पतला ब्लड है बिल्कुल शरबत जैसा। अब बताओ दोनों हार्ट है, जब ब्लड को पंप करेंगे, मतलब ये भी पंप हुआ है लेकिन बुलाओ यार, आशीष सर को बुलाओ यार इधर। दोनों ब्लड को क्या करेंगे, पंप। तो बताओ किसमें ताकत ज्यादा लगेगी, गाढ़े वाले में या पतले वाले में। ताकत ज्यादा लगेगी तो इस केस में हार्ट की मसल डैमेज होने का खतरा, हार्ट अटैक। जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट की मसल क्या हो जाएगी, डैमेज। नहीं समझ पाए तो लॉस ऑफ फ्लूइड में क्या हो सकता है, हार्ट अटैक। नेक्स्ट चीज, अच्छा हार्ट तो हार्ट ही है, ताकत दोनों लगाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी इंसान का हार्ट है तो ताकत तो बराबर ही लगाएंगे। क्लियर भाई। ताकत अगर कोई मेरे ऊपर, ताकत अगर मैं तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा, ठीक है, या मैं आशीष सर पे लगाऊंगा, ताकत तो बराबर लगाऊंगा, पर कोई चीज जाएगी कितनी दूर वो तो सामने वाले पर डिपेंड करती है ना यार। बोलो यार, अगर मैं ताकत आपके ऊपर लगाऊंगा तो मैं आपको दूर फेंक दूंगा, पर मैं आशीष सर को लगाऊंगा तो मैं खुद दूर चला जाऊंगा। बोलो हाँ या ना। तो अब लॉजिक समझो मेरी बात का, मैं लॉजिक क्या कह रहा हूं। दोनों हार्ट हैं, दोनों ब्लड पर क्या लगाते हैं, प्रेशर। कौन वाला ब्लड गाढ़ा या पतला ज्यादा दूर जाएगा, किसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा बनेगा, हाँ किसमें ब्लड का प्रेशर कम बनेगा। ब्लड का वॉल्यूम कम, ब्लड का प्रेशर। सही बोला है, पर मत बोल कक्षा 10 पढ़ चुका है तू। पढ़ के ज्यादा नेता ना बन, तू आंसर इसलिए दे पा रहा ना, तुझे कुछ नहीं आता था। कक्षा 10 पढ़ के चले आए, कुछ आता पता था नहीं, ना ब्लड पता ना हार्ट बना, पहली बार सुने और सही सुने। नहीं समझे मेरी बात, कोई बात नहीं। इधर ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये पढ़ा हुआ है, 2 बार पढ़ा साले ने ना 2 बार पढ़ा, मुझे याद है, देखो 2 बार पढ़ा।
रट लिया, साले ने रटा, क्या किया है? हाँ, ये बोल के संतोष करो। सुनो, ये बताओ, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, हार्ट का वॉल्यूम कम हो गया, पानी का वॉल्यूम कम हो गया, तो बताओ ब्लड गाढ़ा या पतला? गाढ़ा। ब्लड गाढ़ा हो गया, गाढ़ा होगा तो बताओ ब्लड का प्रेशर कम पैदा होगा या कम? हाँ, कम प्रेशर होगा या ब्लड का प्रेशर ज्यादा बनेगा या कम? बताओ यार। अगर ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा? कम। अगर सीख जाओ ना, इसके बाद 10 मिनट में घुमा देंगे पूरा रेगुलेशन, पूरा ऐसे घुमा देंगे। देखो कैसे, पूरा ऐसे घूमेगा, बस पूरा रेगुलेशन खत्म। सर ये आपने क्यों किया? ये फीडबैक मैकेनिज्म, इसी को कहेंगे। अभी थोड़ी देर रुक जाओ। अगर पानी की मात्रा कम तो ब्लड गाढ़ा तो ब्लड का प्रेशर क्या बन पाएगा? कम। ब्लड का प्रेशर कम तो जीएफआर कम। गेन ऑफ फ्लूइड हुआ है कि लॉस? अच्छा, आम तौर पर देखो, जनरल बातें करो। तुम डॉक्टर बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो? ठीक है, डॉक्टर बनने वाले हो, तो मैं कुछ जनरल सी बात करूंगा। आप में से कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताइएगा, हाथ ऊपर करिएगा, जो डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं? डिस्टिल्ड वाटर, देखो मेरे सामने अनभिज्ञ बनकर ये मत दिखाओ कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है। तुम ओ सर ये क्या होता है, तो मैं इससे खुश हो जाऊंगा। अरे तुम्हें यही नहीं पता? हाँ सर मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, गलत पता है, गलत बता दो। डिस्टिल्ड वाटर कभी पिया है? हम में से मैंने पिया है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर हम लोग इसको बोल देते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, ये मिनरल वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर इज अ डिफरेंट थिंग, और डिस्टिल्ड वाटर अच्छा नहीं माना जाता है। जब मेरी माता जी काम करती थी सरकारी अस्पताल में, ठीक है, तो क्या होता था, ये बोतल किससे ली थी मैंने? मतलब पुरवाल से ने पी है? हाँ तो क्या हुआ भाई, यहाँ सारा लोगों को दूसरों के झूठों से दिक्कत नहीं, वो तो अपना भाई है। हाँ, अब सुनो, इधर आओ। पहले भाई हैं, गलत, पहले भाई नहीं है, पहले क्या है? किंग है, किंग ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के राजा। हाँ, भाई भौजाई वो क्लास से बाहर, पहले किंग है, इस वजह से उनकी इज्जत है। आप सुनो मेरी बात, तो बच्चों, हाँ आप सुनो मेरी बात। तो जब माता जी काम करने जाती थी तो होता नहीं, इमरजेंसी लगा, इधर देखो बिटिया सिलेक्शन इधर है। अब सुनो, तो जाती थी तो वहां पर पिन रखी होती थी, तो मरीजों को सरकार फ्री में दवाएं देती, तो कुछ दवाएं मैं निकाल लेता था। तो मरीज को जो क्या बोलते हैं, जो घुसेड़ते हैं, वीगो, तो वीगो के थ्रू जो पानी दिया जाता है वो मिनरल वाटर नहीं होता, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर पानी। प्योर पानी मतलब एकदम प्योर पानी, उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं। सर क्यों नहीं होते, नहीं बताऊंगा यार, सिलेबस में नहीं है। तो मैं उस पानी को निडल से चुभो के, याद है मुझे, ऐसे करके मुंह मारता था, अच्छा लगता था। 1 रुपया का आता था, वो भी गवर्नमेंट का तो फ्री था, तो ऐसे मारते थे, बड़ा अच्छा लगता था, ठीक। और खूब सारा आता था यार, पूरा घर भरा रहता था। गोडाउन इंचार्ज थी तो निकाल खूब मारते थे, इसी से करके जगह मारते थे, है ना, मजा आता था। वो डिस्टिल्ड वाटर था। आपने कभी ना कभी केमिस्ट्री में सुना होगा, वाटर इज टेस्टलेस, लेकिन आप जो बिस्लरी पीते हो, ये बिस्लरी टेस्टलेस नहीं है। इसमें हल्का से कभी लोहा चाटा है, लोहा, उसका टेस्ट है, हल्का ऐसा वाला अजीब सा टेस्ट है, देखा होगा ना यार। क्योंकि बिस्लरी इज अ मिनरल वाटर, इसे डिस्टिल्ड नहीं कहते। डिस्टिल्ड मतलब सिर्फ पानी, मिनरल वाटर का मतलब होता है पानी के साथ नमक भी है, मिनरल्स भी हैं। क्लियर? तो अब मेरी बात सुनना कि आमतौर पर जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिस्टिल्ड वाटर हम नहीं पीते। हम कौन सा पानी पीते हैं? मिनरल वाटर। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत नहीं, बहुत कुछ करता था, तो घर वाले मेरे शरीफ हुआ करते थे, लेकिन मैं घर से थोड़ा अलग था, ठीक है।
तो दिन भर क्रिकेट खेलना, लड़कों के साथ घूमना फिरना, और जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो अच्छे से जानते हैं क्या वो बिस्लरी की बोतल खरीद के पीते हैं? कभी नहीं पीते हैं। ठीक है, बम्बा चलाया, हाथ धुला ऐसे करके, अरे किया है कि नहीं किया यार, चिल्लू लगाया, पानी पिया, बोलो यार। और पीछे से कई बार लोग लात मार देते रहे ना। अब इधर देखो, तो हमारे यहाँ के पानी में फ्लोरीन बहुत ज़्यादा था। केमिस्ट्री में सुंदर हो जाएंगे, जब जाऊँगा तब करा लूँगा। ठीक है, आई एम हैंडसम, यस। हाँ, अब सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जब भी आप गेन ऑफ फ्लूइड करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे, गेन ऑफ फ्लूइड, पानी ही नहीं बढ़ेगा, पानी के साथ साथ Na+ भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? Na+। सर Cl- का नाम ही नहीं लिया आपने। नहीं पूछेगा। सर प्लीज बता दो, क्यों नहीं पूछेगा? नहीं बताऊंगा। सर प्लीज बता दो, बता दो, नहीं जानना। अब जब भी आप पानी पियोगे तो डिस्टिल्ड वाटर पीते हो क्या मिनरल, तो सोडियम की मात्रा भी क्या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। अब पानी की मात्रा बढ़ गई, सोडियम की मात्रा बढ़ गई। बताओ अगर पानी की मात्रा बढ़ गई, ब्लड पतला या गाढ़ा? हाँ, बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो GFR भी बढ़ेगा। क्लियर है तो हाँ बोल दो यार। इधर बेटा जरा ग्लास उठाना, एक तुम्हारा बनाऊंगा एक अपना। लाइट या हार्ड? जो हंसा ना मैं समझ जाऊंगा डिफॉल्टर है। लाइट हार्ड कह रही ससुरी हार्ड, ये हार्ड पिए हैं, हार्ड में पलट जाइए हो। इधर देखो, इधर देखो, मेरे सामने ये तुम समझ सकते हो मेरे घर वालों ने मुझे कितनी तमीज सिखाई होगी। इधर देखो, इधर देखो, ये गाढ़ा ब्लड है, गाढ़ा फ्लूइड है, ये पतला फ्लूइड है, ठीक है, और ये हार्ट है। बोलो हम नहीं मानते। हार्ट का काम क्या है? काम क्या है भाई? पंपिंग। ये ग्लास भी क्या करेगा? पंपिंग। पर पंप नहीं करूंगा, हाथ गंदा हो जाएगा। अगर दोनों को ताकत से पंप करता हूं, दोनों को ताकत से पंप करता हूं, बताओ शरबत और शीड़े में कौन ज्यादा प्रेशर से जाएगा? वही तो पढ़ा रहा हूं सालों इतनी देर से कि भाई अगर पानी कम हो जाएगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, प्रेशर कम, प्रेशर कम तो GFR। अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज्यादा तो GFR ज्यादा। नाउ सर इतना पढ़ा डाले आज आप, लेकिन कहीं नहीं आया रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आज वो टॉपिक ही नहीं था। आओ, यहां दो प्रॉब्लम्स हो गई। अब आप एक डॉक्टर हो, मैं आपके सामने आया हूं, डॉक्टर साहब, ए डॉक्टर साहब, बहुत दिन से पेट पिराता है। हम कहे बधाई हो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। आओ आओ, आते हैं एक पेशेंट, खड़े हुए, बोलो डॉक्टर साहब, बोलो डॉक्टर साहब, कहो लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, ब्लड का प्रेशर कम, पानी कम हुआ है, नमक कम हुआ है। बोलते ही नहीं है यार, बोलो पानी कम हुआ है, नमक कम, दर से बोलो पानी कम हुआ है, नमक कम हुआ है, खून गाढ़ा हो गया है, बीपी कम हुआ है, GFR कम हुआ है। प्रॉब्लम दो है, पूछो क्या क्या? बीपी बोल दो या GFR बोल दो, कम हुआ है। एक और प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, पूछो क्या? पानी और नमक अगर कम हुआ है तो डॉक्टर साहब अब हम पेशाब से पानी और नमक निकालना नहीं चाहेंगे। अरे बोलो यार, दो समझ
समस्या हुई बीपी कम, जीएफआर कम, और दूसरी समस्या है पानी कम और नमक कम। मैं तो और अच्छा लिखूंगा। यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर। तो बच्चों, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, पानी तो कम हुआ ही हुआ, साथ में इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक पॉइंट था समस्या नंबर पहली, पानी कम हुआ, नमक कम हुआ। पानी अकेला नहीं निकलेगा, पानी के साथ क्या निकलेगा? नमक। समस्या नंबर दूसरी, पानी और नमक कम होने की वजह से बीपी और जीएफआर अल्टीमेटली क्या हो गया? कम। पक्का? 2 समस्या आपने बताई मुझे, अब इधर भी 2 समस्या बता दो, खुद ही बोल दो। डॉक्टर साहब, पानी और नमक की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। अरे यार, जिसकी वजह से बीपी और जीएफआर क्या हो गया है? क्या चाहते हो बे? ये सारी चीज बैक टू क्या हो जाए? नॉर्मल। क्या ये दोनों अपोजिट चल रही है या एक साथ? अपोजिट। भैया समझ पाया नहीं समझ पाया? लकीर के फकीर बनना हो तो लिखता चला जाओ, चार्ट बना लो, खत्म करो। करे चलो, हटाओ खाली, हटाओ 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 हटाओ। अब तुम डॉक्टर हो, तुम बोलो बेटा इसके 2 सलूशन हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 का सलूशन नंबर 1। अबे बोलो यार कि सर पानी और नमक अगर कम हुआ है, पानी और नमक कम हुआ है तो जाके पी लो। नहीं, मतलब ये नहीं होगा। पानी और, ये तो है ही, मतलब ये तो एक्सटर्नल हो गया। पानी और नमक कम हुआ है तो पानी और नमक का लॉस का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दो या घटा दो? देख ले भैया, ढूंढते रह जाओगे एनसीईआरटी में, हैं? एआर बन जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, सब रिलीज कर दोगे वहीं पे। पानी और नमक का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दो तो बताओ यूरिन गाढ़ी बनेगी या पतली? ये बात समझ में आ गई हो तभी हाथ ऊपर करना। नहीं आई तो हाथ ऊपर कर दो प्लीज। हाँ, पानी और नमक का किडनी क्या करने लगे? एब्जॉर्ब। तो यूरिन में ये कम आएगा या ज्यादा? ऐसे मत कर बे, ऐसे सुनने के लिए नहीं भौंक रहा हूं। पानी और नमक को अगर एब्जॉर्ब करेगी किडनी तो बताओ यूरिन में पानी और नमक कम आएगा या ज्यादा? और तुम क्या इसका लॉस अप करना चाहते थे या नहीं? नहीं। पक्का? सलूशन नंबर दूसरा बोलो, प्रॉब्लम नंबर दूसरी का सलूशन नंबर दूसरा। बीपी और जीएफआर को क्या करना है? आए? बीपी बढ़ाना ही घटाना है? बीपी बढ़ाना है। बीपी क्या करना है? बढ़ाना है। अब एक काम करो, इधर बताओ, किसी के पास वो बोतल है छोटा वाला? बोतल है? बोतल हाँ है। तो मान लो ये ब्लड का पाइप है, मान लो ये ब्लड का पाइप है। ये क्या है? ब्लड का पाइप। ये बताओ ब्लड के पाइप का मत सिखा चुका हूं, ब्लड के पाइप का वॉल्यूम कम करोगे या ज्यादा? दबा रहे हो, वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा? पाइप को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हो या रिलैक्स कर रहे हो? कंस्ट्रिक्ट। अगर वॉल्यूम कम करोगे तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा। तो बताओ ब्लड के पाइप को कंस्ट्रिक्ट कर दें या रिलैक्स कर दें? वॉल्यूम कम। बोलो यार। तो ब्लड के प्रेशर कम हो गया है तो इसका सलूशन क्या होगा? ब्लड के प्रेशर को बढ़ाना। बढ़ाना क्या हो जाएगा? वेसल्स को डायलेट करो या कंस्ट्रिक्ट करो? कंस्ट्रिक्ट। देख लो, सलूशन हो गया। दोनों प्रॉब्लम के दोनों सलूशन हो गए। बोलो हाँ या ना? ऊपर। सालो रटो मत। क्या बे ऐसा इतना डीप एनालिसिस कर रहा है बे? तुझी से कह रहा हूं, ऐसा क्या देख रहा है? ऐसे करके ऐसे करके। अबे कोई 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 क्वांटम फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं, तुम्ही से कह रहा हूं बे, जो पीछे वाले को ब्लेम कर रहा है ऐसे करके। भाई तुझे कह रहा है, समझ रहा है? सीधी सीधी बात कर रहा हूं यार। पानी और नमक कम हुआ है
तो भाई पानी और नमक को बॉडी में मेंटेन रखना है, जो बचा हुआ है अबे एब्जॉर्ब कराओ यार। बीपी कम हुआ है, बढ़ाना है, वेसल को क्या करा दो, कंस्ट्रिक्ट। अरे यार बोलो यार, इसी का सलूशन यहां कर दो। पानी ज्यादा हुआ, नमक ज्यादा हुआ, क्या करोगे, एब्जॉर्ब कराओगे या रिलीज कराओगे, रिलीज ऑफ पानी एंड नमक कराओ। दूसरा, बीपी बढ़ाना है या घटाना है, बढ़ तो ऑलरेडी गया है, अब बढ़े हुए बीपी को क्या करना है, घटाना है। पाइप को कंस्ट्रिक्ट करोगे या फैलाओगे, वैसोडाइलेशन करो, ओवर एंड आउट। और इन दोनों को करने पर, इन दोनों को करने पर आपका सब कुछ हो जाएगा बैक टू। क्या ये बात एकदम क्लियर है? एक बार चार्ट को मन से देखिए, इसके बाद तुरंत आ जाएगा व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। कोई पेन डाउन नहीं करेगा, पहले देख लेगा फिर पेन डाउन करेगा। आओ उनके इधर आओ। ऊपर ऊपर अंकित, ऊपर ऊपर करो, ऊपर ऊपर देख रहे हैं। आओगे जब हो गया अंकित, हटाओ कुछ। ऊपर लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, क्या हुआ है बताओ, लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, पानी और सोडियम की मात्रा। लवली भाई, लवली बोला है, लव यू नहीं बोला है। अच्छा, प्रॉपर्टी की पे लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, पानी कम, Na+ कम, ब्लड का प्रेशर GFR। पानी और नमक का लॉस करना चाहोगे या नहीं? बीपी बढ़ाना चाहोगे या घटाना? यस सर कराना चाहोगे यार? बढ़ाना चाहेंगे, सब कुछ पलट दो, उधर हो जाएगा, बढ़ा के सब कुछ बैक टू। पक्का? लेट्स स्टार्ट फीडबैक मैकेनिज्म। सर रेगुलेशन कहाँ है सर, ये तो बता दो। नहीं बताऊंगा, मैं रेगुलेशन पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। आज हम लोग का चीट डे है। कौन सा डे है? चीट डे। चीट डे का मतलब कुछ भी पढ़ो। क्या पढ़ो?
अच्छा होगा बस सिलेक्शन, कुछ भी पढ़ो। अब सुनो, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म, प्लीज सुनिएगा, थोड़ी देर रुक के समझाएं फीडबैक मैकेनिज्म। इसको लिखना है अभी, थोड़ा रुक के लिख लेना, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, ठीक है। आओ, कहाँ गया? हाँ भैया, ए भैया, किडनी को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म है या 70, लेकिन आप पढ़ेंगे 3, लॉस ऑफ फ्लूइड। सर आपने 2 बार लिख दिया लॉस ऑफ फ्लूइड। हाँ बेटा, थोड़ा अनपढ़ हूं। इसका मतलब लॉस ऑफ फ्लूइड पर कितनी मैकेनिज्म काम करेंगी? 2। हाँ लिख लो। अरे वाह, क्या राइटिंग है। लॉस ऑफ फ्लूइड पर कितनी मैकेनिज्म काम करेंगी? 2। पक्का? पूछो सर, वाई। मैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कभी मजाक नहीं करता, और अगर तुम्हें मजाक लगे कभी कि मैंने किया है, तो तुम्हारे सोचने का स्तर इतना छोटा था कि तुम मेरी बात ही नहीं पकड़ पाए, समझ पाए मेरी बात को। पक्का? तो सर जब हम नहीं पकड़ पाते तो खुद नीचे कर लिया करो अपना। सुनो, लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ, लॉस ऑफ फ्लूइड होगा तो बताओ बच्चों, ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? GFR। मैं चाहता हूं सब हो जाए बैक टू, बोलो नॉर्मल। नॉर्मल नहीं बे, नॉर्मल यार, क्या कर रहे हो मसूरी? इधर देखो मसूरी, ऐसे ही तो चोपता लेके चलेंगे। कहाँ लेके चलेंगे? चोपता। आओ, लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया, बढ़ाना चाहते हो? पाइप को कंस्ट्रिक्ट कराना चाहते हो या डायलेट? लॉस ऑफ फ्लूइड होते ही बताओ, अगर तुम्हें किसी ने छुआ तो बताओ तुरंत ब्रेन को एहसास होता है नहीं होता है? नहीं होता है। फालिज मारा है क्या बे? आगे देखो, छूने के मैसेज को रिसीव करने के लिए टच रिसेप्टर होते हैं। क्या? टच। स्वाद के लिए, महक के लिए स्मेल। कभी पेशाब लगी बहुत तेज? यहाँ देखो, छाती में बड़ा तनाव फील होता है। नहीं बे, यहाँ होता है यार। यहाँ से करते हो क्या बे? ऐसे ही तुम्हारी अगर बॉडी में घनत्व तो ज़्यादा बढ़ गया, अबे बीपी कम हो गया, मतलब बॉडी फ्लूइड गाढ़ा हो गया या पतला? गाढ़ा। लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ यार। तो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर हो जाते हैं एक्टिवेट। क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट। बताओ, बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। गाढ़ापन क्या हो गया है? बढ़ गया है। ऑस्मो रिसेप्टर जाकर, क्या स्टार्टिंग कहां से की थी लेक्चर की? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या एक्टिवेट होगा? अब आओ देखते हैं क्या करता है एक्टिवेट करके। क्या करता है एक्टिवेट करके? ऑस्मो रिसेप्टर क्या भैया, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पढ़ रहे हो? फ्लोरीन फोंकल ब्रिस्की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है। नहीं, मैंने इसे याद किया था फोंकल ब्रिस्की, ऐसे मैंने याद किया था, फोंकल ब्रिस्की। हाँ खैर, चलो आओ, वापस आओ। कहाँ है यार? ये है। तो अब हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। बोलो, लॉस ऑफ फ्लूइड एक्टिवेट्स
जब बोलो एक्टिवेट तो एक्टिवेटेड लगे मामला। एक्टिव ऐसे से क्या कर रहा है बे? एक्टिवेट्स ऑस्मोरिसेप्टर, एक्टिवेट हाइपोथैलेमस। क्या चाहते हो बे? वेसल्स को प्रेस करना चाहते हो या डायलेट? वॉल्यूम कम तो बीपी बढ़ाना है ना यार। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, रिलीज कराता है वेसल को प्रेस करने वाला वैसोप्रेसिन। कम ऑन यार, वेसल्स को प्रेस करने वाला वैसोप्रेसिन। क्लियर है या नहीं क्लियर है यार? बोलो यार। अब वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी मतलब अगेंस्ट या साथ में? अगेंस्ट। पेशाब को दुगनी गति से निकलवाने वाला हार्मोन या रुकवाने वाला? एक साथ बोल दो, नहीं भगा दूंगा यहां से। पेशाब को दुगनी गति से करवाने वाला या रुकवाने वाला? रुकवाने वाला। अबे इसी का दूसरा नाम है। एक ही चीज के दो नाम। फंक्शन के आधार पर कितने नाम रख दिए गए? दो। पूछ लेगा एडीएच के दो नाम। मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल मत चलाओ मुन्ना। एडीएच के कितने काम है? दो काम। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन या केमिकल कंपोजिशन? फंक्शन। वेसल को प्रेस कराता है इस वजह से वैसोप्रेसिन, और पेशाब को रुकवाता है इसलिए एंटी डायरेटिक। डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? अच्छा अब इधर देखो, वैसोप्रेसिन का काम है वैसोडाइलेशन। क्या? गुड। वैसो कंस्ट्रिक्शन। सुर से सुर मत मिलाइएगा वरना तुम लता मंगेशकर हो, मैं आशा भोसले बन जाऊंगी। वैसो कंस्ट्रिक्शन। और एंटी डायूरेटिक काम क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब कराएगा। सर हम नहीं मानेंगे सर हम नहीं मानेंगे सर, हम जा रहे हैं सर, फिर हमें गुस्सा आ गया सर क्योंकि पानी के साथ नमक भी कम हुआ है सर। पानी के साथ क्या कम हुआ है? नमक भी। एब्जॉर्ब दोनों कराओ सर, दोनों कराओ। सिर्फ पानी क्यों करा रहे हो? दोनों कराओ। अरे यार भाई, एब्जॉर्ब कराना है तो किडनी से क्या कराओ? दोनों कराओ। अकेले पानी करा रहे हो, ये गलत बात है सर, ना मानी जाए। सर मैंने क्या कहा था? ज्यादा क्या लॉस होता है? पानी। इसलिए पानी के लिए दो मैकेनिज्म काम करते हैं, नमक के लिए एक। क्या ये लॉजिक पकड़ पाए? पानी के लिए दो मैकेनिज्म क्यों काम करते हैं? पानी का लॉस क्या है? ज्यादा। तो जो पहला मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ये सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब कराएगा। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। हाइपोथैलेमस वाला मैकेनिज्म सिर्फ किसको एब्जॉर्ब कराएगा? पानी को। अच्छा आगे मैं आपको बताऊंगा कल के लेक्चर में। बहुत सुंदर है यार, प्लीज यार, बड़े मन से पढ़ा रहा होता है यार। हाँ टाइम हो गया, बताओ तो सिर्फ साले जैसे मेरी फांसी का टाइम हो गया हो यार। क्या यार कुछ बात ही अजीब बात कर। हाँ भगवान ने कभी ऐसा हो। ठीक है बोलिए, ठीक है, थैंक यू, ओके, लव यू। पानी का क्या करा है? एब्जॉर्प्शन। पक्का? आपने कभी नाम सुना पीसीटी और डीसीटी? सुना है? मैं सुनाऊंगा कल। हाँ अभी सुन लो। पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है, बोलो नॉर्मल कंडीशन में, मेरे साथ बोलो नॉर्मल कंडीशन में पीसीटी काम करती है। कौन काम करती है? और जब इमरजेंसी होती है, जब कोई कंडीशन आ गई, कम ऑन यार बकअप गाइस, जब कोई कंडीशन आ गई पीसीटी तो करती है, पीसीटी के साथ कौन काम करती है? डीसीटी। पक्का ये वाली बात? अच्छा सुनो मेरी बात, ये बताओ, क्वेश्चन को प्लीज सुनो कान खोल के। ये बताओ कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल का पार्ट है या नहीं है? हाँ ए सुनो सुनो अरे सुनो कलेक्टिंग डक्ट जो कह रही, क्या हुआ सर? कलेक्टिंग डक्ट जो है वो ट्यूब्यूल का पार्ट है। अब किसी ने है बोला तो यहीं गिरा के मारूंगा। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। हाँ क्या बोल रही है अब? हंस कैसे रही है?
कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, टिब्यूल का पार्ट है मेरे बाप। एनसीईआरटी हेडिंग लिखती है फंक्शन ऑफ टिब्यूल। ओपन कर एनसीईआरटी तुरंत, एनसीईआरटी पेज नंबर 295। नई वाली का कोई ठेका नहीं लिया मैंने। एनसीईआरटी पेज नंबर 295 मिला? अबे हेडिंग बता दें, फंक्शन ऑफ टिब्यूल। मिल गया भाई? एनसीईआरटी पेज नंबर 295 लिखती है फंक्शन ऑफ टिब्यूल। वहां पर लिखती है सबसे पहले पीसीडी, उसके बाद लिखती है हेल्ले लूप, उसके बाद लिखती है डीसीडी, उसके बाद लिखती है कलेक्टिंग डक्ट। अबे टिब्यूल बोलो, टिब्यूल का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ टिब्यूल, बट कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। पेन डाउन इट, पेन डाउन करो इसे। कलेक्टिंग डक्ट लिखो ना, कलेक्ट, अबे सीखने को सीखो, फ्री में जो मिले सीख लो, महंगा टीचर हूं। कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ टिब्यूल बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कैसे समझाएं इन लोगों को, कैसे तेज करें अंकित बताओ। सुनो, ए आओ भाई, बैठो बात करेंगे, आओ। अरे आओ, अबे कहाँ डरते रहो। कलेक्टिंग डक्ट, आओ बेटो, आओ भाई, ए भाई आओ भाई, इधर आओ, आओ बैठो। अरे पकड़ो ना यार हमको, यार पकड़ लो, मैं मंदी हरकत है। बैठो यार, आओ। अरे भैया खुश रहो यार, क्या हाल है। लिखो कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे हाथ करो, ऐसे करो। कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ टिब्यूल बट नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फुल स्टॉप। आई लव यू। भाग साले, आई लव यू। अब इधर सुनो, ऊपर। हाँ भाई, कलेक्टिंग डक्ट टिब्यूल का पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। चलो इधर देखो, ये बताओ फॉर्मर का मतलब पहले या बाद में? ऊपर देख ले बे, ऊपर देख ले। बीच से अगर काट दे नेफ्रॉन को तो ये वाला क्या हो गया? फॉर्मर। टिब्यूल को बोल दो, बीच से टिब्यूल को काटे तो ये वाला क्या हो गया? फॉर्मर। बोलो यार। और इधर वाला क्या हो गया? लेटर। लेटर में दो चीजें पढ़ी जाती है, डीसीडी एंड कलेक्टिंग डक्ट। देखो, लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल इज इक्वल टू, लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल किसे बोलते हैं? लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल इज इक्वल टू, कम ऑन क्विक यार, लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल इज इक्वल टू, लिख लो मुन्ना, लिख लो काम आएगा। लिख लो, पेन डाउन कर लो, ये मिलेगा नहीं। लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल इज इक्वल टू, नोट शेयर मत कीजिएगा, ध्यान रखिए। लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल इज इक्वल टू, लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल इज इक्वल टू फ्यूबिक सिम्फाइसिस में लचीलापन। लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल इज इक्वल टू डीसीडी एंड कलेक्टिंग डक्ट। एंड लिख लो भाई, काम आएगा, बहुत काम की चीज है। लिखो, जो मिलेगा नहीं किताबों में, एनसीईआरटी ने लिख के सरक गई है, एंड लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल इज इक्वल टू डीसीडी एंड नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट which work in emergency condition। ऐसे लिख लो, which works, मतलब ऐसा नहीं नॉर्मल में काम नहीं करेगा, which works more in emergency condition। इमरजेंसी कंडीशन में ज्यादा काम करने लगती है। which works more in emergency condition, देखा, तगड़े पॉइंट है दोस्त। which works more in emergency condition। ओए भाई, लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, 5 मिनट मिल जाएगा, 5 मिनट, बस 5 मिनट कोई आए ना, 5 मिनट अपनी बातें कह लूंगा। बताओ भाई, लॉस ऑफ, ऊपर अब लिख मत भाई, ऊपर देख ले यार। लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, ये नॉर्मल कंडीशन हुआ या इमरजेंसी?
अगर कोई लिखता हुआ मिल गया बेटा, लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, ओए टोपी ऊपर देख, ऊपर लॉस, ये क्या कर रहा है बे? लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, इमरजेंसी या नॉर्मल? इमरजेंसी। इमरजेंसी में फॉर्मर तो काम करेगा, लेकिन फॉर्मर के साथ काम कौन करेगा? लेटर। तो पानी का एब्जॉर्प्शन किससे होगा? फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल। लेटर पार्ट में सिर्फ डीसीडी आएगा या कलेक्टिंग डक्ट भी आएगा? दोनों। लेटर पार्ट ऑफ टिब्यूल। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? आइए बोर्ड की तरफ देखिए, इधर। अगर मैं इसे फेंकूंगा तो बताओ ये ज्यादा प्रेशर से जाएगा या कम प्रेशर से? हाँ, अगर मैं इसमें ऐसा क्या कर दूं, सुन भाई, ओए भाई इधर आ, अगर मैं इसे फेंकूंगा, गाढ़ा है, छू के देख, अबे अंदर छुएगा बाहर से छुएगा तो कैसे पता चलेगा? अंदर फील, छू फील ले, हाँ ऐसे कर, गाढ़ा गाढ़ा है, अबे गाढ़ा है ना। गाढ़ी चीज अगर तेज से फेंकेगा तो धीरे जाएगी। मैं चाहता हूं इसमें प्रेशर बनाना है, तो क्या करूं? पानी मिला दूं या पानी निकाल दूं? पानी मिला दे। अगर मैं इसमें पानी मिला दूंगा तो बताओ प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मेरे भाई पानी का एब्जॉर्प्शन करा रहे हो, जाओ भाई, पानी का एब्जॉर्प्शन कराओगे, पानी कहां जाएगा? ब्लड में। तो बताओ ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराओगे तो भी बीपी बढ़ेगा, वॉल्यूम कम। पानी को एब्जॉर्ब कराओगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा। बैक टू खत्म। क्या ये मैकेनिज्म एकदम क्लियर हो गई है? बोलो भैया, क्या ये मैकेनिज्म पहली वाली क्लियर हो गई है? हाँ या ना? कॉपी किताबें छोड़ दो। स्टार्ट हुए थे इन दो केसेस के साथ, केस नंबर 1, केस नंबर 2। स्टार्ट तो हम लोग यहां से हुए थे ना, पूरे को रिलेट किया था कि टेम्परेचर बढ़ने पर हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड, बोलो यार, हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड, कैटकोलामाइंस और थायराइड हार्मोन्स ये एक्टिवेट होते हैं। एनसीईआरटी ने अलग अलग जगह लिखा, हमने एक साथ कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ से कहा 2 केसेस हैं, एक में लॉस ऑफ फ्लूइड और एक में गेन ऑफ फ्लूइड। आंसर तुरंत चाहिए। इधर हाथ ऐसे कर, बोलो मैं शपथ लेता हूँ। अबे जेब में हाथ डाल के शपथ नहीं लग गई, ऊपर निकाल ले यार। बोलो मैं शपथ लेता हूँ मैं शादी कभी नहीं करूँगा। अबे बोल दे भाई, होनी वैसे भी नहीं तेरी। इधर ज़्यादा और कम पे बातें करेंगे। लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, लॉस, अबे ऐसे क्या कर रहा है? लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है तो बताओ पानी की मात्रा ब्लड में, नमक की मात्रा, हमें मत देखो, बीपी, जीएफआर, क्या करना चाहते हो? बढ़ाना। नीचे कैसे दबाया बे? नीचे 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 कैसे दबाया? ज्यादा करना है ना यार, ज्यादा करना। बोलो बैठो, आराम बैठो, आराम बैठो। ज्यादा करना है ना, बोलो यार। ज्यादा करना है, ज्यादा करना है, ज्यादा करना है, ज्यादा करना है। ज्यादा करने के लिए ब्लड के पाइप को दबाएगा या फैलाएगा? वैसोकंस्ट्रिक्टर या डायलेटर? वॉल्यूम कम, प्रेशर। अब ये बताओ अगर अब क्या चाहोगे? पानी और नमक को एब्जॉर्ब कराएं या रिलीज कराएं? पानी जब एब्जॉर्ब होकर नेफ्रॉन से ब्लड में जाएगा तो ब्लड का प्रेशर, जीएफआर, बैक टू खत्म, ओवर एंड आउट। नेक्स्ट मैकेनिज्म, इधर देखो। क्या यहां तक सब क्लियर हो गया भैया? बड़े भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लॉस ऑफ फ्लूइड अगला मैकेनिज्म, चुटकियों में सिखा दूंगा। कुछ भी कठिन नहीं होता यार, जबरदस्ती कह दे तो बूस्टर का पेपर था। अबे क्या था बे? 2 कौड़ी का पेपर था। अब आता नहीं तो बोल दो हम लकीर के फकीर थे, अभी तक जो पढ़े कुछ एनसीईआरटी के बाहर था। बोलो हाँ या ना? तो फिर आओ अगला क्वेश्चन ले लो। लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ, ये टोटल कितने मैकेनिज्म काम करते हैं? 70 है। कल हम लोग पता क्या सीखेंगे? व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। एनसीईआरटी रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में 2 वर्ड लिख के आगे बढ़ गई। कहता है जो किडनी का रेगुलेशन होता है, 3 मैकेनिज्म पढ़ा रहे हैं हम। एक होता है उसमें लिखती, कहती है फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा कंट्रोल होता है। अब ये फीडबैक क्या है? क्या है फीडबैक? समझना। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन अभी खत्म कर लो और फीडबैक सीख लो, या तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पूरा खत्म कर लो, कल फीडबैक सीख लो।
इसे खत्म करें? चल, टाइम नहीं तो फीडबैक सिखा दें। इसे खत्म करें? आओ इधर आओ, लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ है, इधर फीडबैक सीखो ताकि इसकी मैं प्रैक्टिस करा सकूं। सुनो, नहीं इससे पता कल जब सीखोगे ना तो कल क्या हुआ, कोई दिक्कत क्या? आज नहीं है, आशीष सर की क्लास नहीं है, बॉडी का वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रेशर कम हो गया है। हाँ सुनो, इधर इधर सरल शब्दों में सुनिएगा फीडबैक मैकेनिज्म का क्या है। एनसीईआरटी अलग अलग जगह पर लिखती है, कहती पार्टूरिशन इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, कहती माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती, दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म, कहती है किडनी का फंक्शन फीडबैक मैकेनिज्म है, चाइल्ड बर्थ इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, ब्लड की क्लॉटिंग इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। सवाल बनता है व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? एनसीईआरटी लिख के चली गई रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, पढ़िए क्या लिखी है, पढ़िए रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पहली, अबे रेगुलेशन, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड, कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। अब साला यही नहीं पता है फीडबैक क्या है, तो हम कैसे पकड़ पाएंगे कोई चीज फीडबैक है या नहीं है? बोर्ड की तरफ देखो, 1 सेकंड में सिखा रहा हूं, पहले यहां तक क्लियर है भैया? बोलते ही नहीं हो यार। देख लें यार, 5 मिनट मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भैया से बोल देंगे, भैया अगर याद देगा। कितना टाइम हो रहा है? अच्छा बस एक बात बोल के चला जा रहा हूं, हो गया और हो गया? अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। एक बात बोल के चला जा रहा हूं और बस सुन लेना, कल इतना सुंदर बताऊंगा ना फीडबैक, तो मजा आ जाएगा। और कुछ मत पेन डाउन करना, जल्दी से पेन ड्राइव बोलो, पेन ड्राइव बोलो, ये सब बच्चों को दे देंगे। एक बात बस जल्दी से सुन लो, देखो जब आपको साइंस की अच्छी नॉलेज होगी, जब तक आप लकीर के फकीर होते हैं कि जितना बस सीधा एनसीईआरटी पढ़ लिया, दिस इज कॉल्ड लकीर के फकीर। साले चूतिए, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि इसी बुक से पेपर बनता है। Don't feel extraordinary कि you know that paper of biology comes from NCERT. Everybody knows that paper comes from NCERT, bro. तो इसमें तुम डिफरेंट कहां से हो गए बे? समझ रहा मेरी बात? तुम डिफरेंट कहां बनते हो? तुमने एनसीईआरटी को कितनी डेप्थ तक समझा? एनसीईआरटी तो फीडबैक मैकेनिज्म लिखकर बढ़ गई, एनसीईआरटी तो फीडबैक मैकेनिज्म लिख के बढ़ गई। अब वहां पर एग्जाम में पूछ लिया ये फीडबैक मैकेनिज्म है या नहीं है, और एनसीईआरटी ने आगे जाकर लिखा टू अ सर्टेन एक्सटेंट हर्ट भी आता है, पढ़ो, टू अ सर्टेन एक्सटेंट हर्ट भी आता है, पढ़ो। एनसीईआरटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट क्यों लिखा है? कि कुछ हद तक फीडबैक हर्ट भी है। अब ये सब बात आज नहीं सिखा दूंगा ना, बस फीडबैक समझाने के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा। फीडबैक समझाने के लिए सामने बोर्ड की तरफ देखना, फीडबैक क्या हेडिंग डाल दूं? जल्दी बोलो, रेगुलेशन डाल दें? बोलते ही नहीं हो यार। फीडबैक मैकेनिज्म समझाने के लिए, फीडबैक समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आमतौर पर आप लोग हर सब्जेक्ट को अलग अलग पढ़ लेते हैं, ठीक है? आमतौर पर निकाल लिया, फील्ड था। आमतौर सुन लो यार जल्दी से, आमतौर पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आप अलग अलग कर देते हैं, पर एक अच्छी साइंस की नॉलेज रखने वाला अगर वो बायो भी पढ़ाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाएगा या फिजिक्स भी पढ़ाएगा, तो तीनों को एकदम अलग नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उसे कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? अगर वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो फिर एक्सप्लेन ही नहीं होगी ना किताब, कहना क्या चाह रही है। तो याद रखना, एक लाइन बोल रहा हूं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। क्या बोला मैंने? दुनिया की हर चीज हर दूसरी चीज से कनेक्टेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर इधर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर जब भी आप एग्जाम्पल के तौर पर फेल टू सेव, कल ही सिखाता हूं यार, ठीक है? कल सिखाता हूं फीडबैक क्या है, वरना देर हो जाएगी। चलो भाई, सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, बोरिया बिस्तर बांध लो। हाँ लिखो, यार बहुत अच्छा टॉपिक शुरू था फीडबैक,
बता रहा हूं, सेव हो गया। हो गया ना? ढूंढ लेना, इसमें फिजिक्स का भी है और बायो का चार्ट भी है, ठीक है, तो उसे ड्रॉ कर लेना। अच्छा एक बात बता दूं, पूछो क्या, पूछो क्या, बड़ी सुंदर बात बोलूंगा, बोलो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग। अगर कोई मैकेनिज्म चल रही है, कमॉन कमॉन कमॉन, अगर कोई मैकेनिज्म चल रही है तो उस मैकेनिज्म के रिजल्ट की वजह से या तो कोई दूसरी मैकेनिज्म चलेगी या तो रुकेगी। दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। डिटेल में कल बताऊंगा। क्लियर ये वाली बात? बोलो यार। अंकित मेरे सामने से आए और मुस्कुराए तो इनके मुस्कुराने से या तो मेरे अंदर नफरत की मैकेनिज्म शुरू होगी, बोलो भैया, या तो मोहब्बत की मैकेनिज्म शुरू होगी, या तो मोहब्बत थी लेकिन अब मोहब्बत बंद हो गई। ओवरऑल एक मैकेनिज्म की वजह से दूसरी मैकेनिज्म के ऊपर जो फर्क पड़ता है, दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई है भैया? बोलो हाँ या ना। कल समझाऊंगा व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं।